जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने हम दशम स्कंद का 7वां अध्याय लेकर आए हैं और इस अध्याय में संकट भजन और तृणाव्रत का उद्धार है और इस सब की कथा आप सब सुनेंगे और सुनिएगा। हमारे चैनल में आप सब आकर के और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं इन्हीं का सहारा लेकर के आपको दिखाती हूँ। मैं इन्हीं का सहारा लेकर के और मैं बढ़ रही हूँ आगे को। दिखे हैं कि नहीं दिखे हैं? आप पास से देख लीजिए। दिख रहे हैं? इस तरह घुमा के बैठे हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे लड्डू गोपाल और इन्हीं के सहारे से मैं चल रही हूँ। यही है हमारा सहारा। हमारा सहारा यही है और इन्हीं का भजन, इन्हीं का कीर्तन और इन्हीं की पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। समझ में आया आप सबको? इसलिए भगवान के ही चरणों में मैं अपने को समर्पित कर चुकी हूँ और उन्हीं को अपना हाथ पकड़ा चुकी हूँ और इस तरह मैं 7वां अध्याय लेकर बैठी हूँ। और फिर हमें आज मंगलवार है, सुंदरकांड भी पढ़ना है। लाइव आएंगे हम अभी थोड़ी देर में। इसको पाठ को पढ़ने के बाद हम सुंदरकांड में लाइव आएंगे और आप सब जरूर आइएगा लाइव में। धन्यवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेक अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर, सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे हमारे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। श्रवण मात्र में से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जन से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण अधिकारी समझते हैं तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की है, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक बार यहाँ कदाचित एक बार तो तात्पर्य है 3रे महीने में जन्म नक्षत्र युक्त काल से इस श्रीकृष्ण झांकी का ऐसा वर्णन मिलता है। श्रीनग्धा पश्यति शेषमीति भुजयोर्युगम मुहुश्चाल तल्पक्षेप्यम मधुरम च कूजति परिष्यंगम चाकाक्षति लाभवसाद मनुष्य लसति क्रंदात्यपि कवश्यो पीतस्तन्यता स्वपित्यपि पुनर्जार्गन्मदम यच्छति। मतलब स्नेह से तर गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं, दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं, बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा पूछते हैं, गोद में आने के लिए ललकते हैं, किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लगते हैं और ना मिलने से क्रंदन करते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जाकर आनंदित करते हैं। नाच पुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों को भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं में स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा अपने पति पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ब्राह्मणों को खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला आदि गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। यशोदा उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वास्थ्य वचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि के कार्य संपन्न कर लिया। तब वह देखकर कि मेरे लल्ला को नेत्रों में नींद आ रही है, पुत्र को
धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्वी यशोदा जी स्वयं के में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्होंने श्रीकृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। तब श्रीकृष्ण रोते रोते अपने पाँव उछालने लगे। शिशु श्रीकृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पाँव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल, उन्हें नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पाँव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। कच्छ का पुत्र था वह बलवान का एवं मोटा तगड़ा एक बार यात्रा करते समय लोमस ऋषि आश्रम में वृक्षों को कुचल डाला। लोमस ऋषि ने क्रोध करके साप कर दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केचुले के समान वह शरीर गिरने लगा। धड़ाम से लोमस ऋषि के चरणों पर गिरा, प्रार्थना की, कृपा सिंधु मुझ पर कृपा कीजिए, और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमस प्रसन्न हो गए। महात्माओं का साप भी बर हो जाता है, इसलिए व्यवस्थ मनवंतर में श्री कृष्ण चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े के में आकर बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। वही जो तृणावर्त था वही था, वही उसको भगवान के पैरों को जानबूझ के वो कर रहा था, और उनको पैर मारना पड़ा उसमें, और उसको उद्धार के लिए पैर को मारकर छकड़े के दूध, दही आदि अनेक रसों से मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे, वे सबके सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धूल अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवर पर बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियाँ आई हुई थी, वे यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया, ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया है, इसका कोई निश्चित ना कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपी और गोपियों से कहा कि कृष्ण ने तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उल्टा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु गोपों ने बालकों की बात ना मानी, उन पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप इस बालक के अनंत बालक को नहीं जानते थे। यशोदा जी समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात। उन्होंने अपने रोते हुए लड़के लाडली लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों के वेद मंत्रों से द्वारा शांति पाठ कराया, फिर स्तन पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया, उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन दिया और दही, अक्षत, कुश जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की, जो किसी के गुणों से दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम, ईर्षा और हिंसा नहीं करते, अभिमानी भी से रहित हैं। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया। ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा, संस्कृत और पवित्र औषधियों द्वारा जल से अभिषेक करा। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सत्य ने पाठ का और हवन करवाया। ब्राह्मणों के अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति अभिवृद्धि कामना से ब्राह्मणों का सर्व गुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्प, माला, सोने के हार से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट थी कि वेदवक्ता सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा उनसे सोचना चाहिए कि वो आशीर्वाद ही देकर जाए। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने सारे प्यारे लाल को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्रीकृष्ण चट्टान से के समान भारी बन गए। वे उनका भार ना उठा सकी। उन्हें भार पीड़ित होकर श्रीकृष्ण पृथ्वी पर बैठा दिए। इन घटना में अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और काम में लग गई। तृणावत्र नाम का राक्षस था, जो वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से वह बवंडर के रूप में गोकुल में आया था। बैठे हुए बालक श्री कृष्ण उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज पर सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को देखने की शक्ति कर हर ली। अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाओं कांप उठी। सारा ब्रज दो घड़ी रज और तम से ढक गया। यशोदा जी पुत्र को जहाँ बैठा दिया था, वहाँ जाकर देखा श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि लोग अत्यंत उद्विग्न वे शुद्ध हो गए थे। पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था।
उसे जोर की आंधी और धूल से वर्षा में पुत्र का पता ना पाकर यशोदा बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र को याद करके ही दीन हो गई। बछड़े के मर जाने से गाय की जो दशा होती वही दशा उनकी हो गई। पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर वह धूल की वर्षा का वेग कम हो गया। यशोदा जी को रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। फुट फुट कर रोने लगी। तृणामत बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ के न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावत अपने से ही भारी होने के कारण श्री कृष्ण की नीलगिरी चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि असुर निश्चेत हो गया। आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए। बालक श्री कृष्ण के साथ ब्रज में गिर पड़ा। पांडु देश में सहस्त्र नामक एक राजा थे। नर्मदा तटी पर रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दिया, तू राक्षस हो जा। चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया। दुर्वासा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के शिव विग्रह स्पर्श से तू मुक्त हो जाएगा। वही तृणावत होकर आया था श्री कृष्ण के स्पर्श के लिए, मुक्त होने के लिए। स्नेहमयी जननी और सदा भूखे भगवान उन्हें दूध पीने से तृप्त नहीं होते। माँ के मन में शंका हुई कि पीने से अपच न हो जाए। निष्ठ शंका उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण अपने मुख से विश्व रूप दिखाकर, हरि मैया तू मेरा दूध मैं अकेले नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही पान कर रहा है, तू घबराए मत। जहाँ स्त्रियां इकट्ठा हो रही थी उन्होंने देखा कि विकराल दैत्य आकाश में एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही भगवान शंकर के बाणों से आहत त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण बच्चे स्थल लटक रहे थे। वह देखकर गोपियां विस्मित हो गई। झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर वह बच गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की फिर यशोदा आदि गोपियों और नंद गोपों के अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, हो यह बड़े आश्चर्य की बात है, देखो सही अद्भुत घटना घट गई। बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख से डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता और उस हिंसा के दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी क्षमता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा, प्याऊ पौसला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मर कर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़ी सौभाग्य की बात है। नंद बाबा ने देखा कि वहाँ बन अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं। तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वासुदेव जी की बात बार बार स्मरण की। एक दिन की बात, यशोदा जी ने अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वत्सल स्नेह से इस प्रकार सरोबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। अब वे प्राय दूध पी चुके थे। माता यशोदा उनके सृष्टि मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। उसी समय श्री कृष्ण की जवाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा, सत्यम कियत पिबसी भूरियल भरकेत बतृष्ण बचनाम जननी विभाव्या विश्व विभाग परस्यो असना केवलो हम दर्शी हिणाम किमु विश्वामाशे। कहने का मतलब है कि भगवान जम्हाई लेकर दिखाते हैं कि हमारे पेट में बहुत सारे हैं, पूरा संसार बसा हुआ है, ये सब दूध पीते हैं आपका। इसलिए उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, वन और समस्त चराचर प्राणी सहित परीक्षित इसके पुत्र में के मुंह में इस प्रकार से ऐसा सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी यशोदा जी शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। वात्सल्यमयी यशोदा माता उनके लाला के मुख से विश्व देखकर डर गईं, परंतु वात्सल्य प्रेम परस भवित हृदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि विश्व का बखेड़ा लाला के मुंह में कहाँ से आ गया, हो ना हो मेरी निगोड़ी आंखों में गड़बड़ी है। मानो इसी से उन्होंने अपने नेत्र को बंद कर लिया। इस तरह है हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ और हम कल फिर 8वां अध्याय सुनाएंगे आपको। आज हमें सुंदरकांड पढ़ना है, इसलिए हम आज नहीं सुना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।